आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त ईरान की और अमेरिका की और चाइना की। जो ताज़ा खबर है उसमें यह है कि जो ईरान के वजीर खारजा हैं सैयद अब्बास अरागची, वो चीन पहुंच चुके हैं और चीन में वो अपने हम मनसब यानी चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और कई इश्यूज पर बात हुई है। ये जो विजिट है, ये जो दौरा है, इसलिए बहुत अहम माना जाता है क्योंकि इससे पहले यूएई के जो वली अहद हैं वो उन्होंने दौरा किया था, 2 रोजा दौरा था। और अब इस वक्त जब वॉर चल रही है, जब जंग एक तरीके से मुंह पर खड़ी हुई है 40 दिन के बाद फिर से, तो ऐसे में सैयद अब्बास इराकची का ईरान का चीन का दौरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है और दुनिया भर की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। आपको मालूम है कि यूएई ने क्या कहा था? यूएई ने कहा था चीन से कि हम आपके साथ तब ट्रेड करेंगे, तब तजारत करेंगे कि जब आप ईरान से अपने रिश्ते मुनक़ता कर लेंगे। लेकिन चीन ने इस चीज को खारिज कर दिया और कहा कि अपनी हद में रहिए। अब ऐसे में आप देखिए कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनका जिस तरह से वेलकम किया गया है, ये बड़ी अहमियत की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको बहुत अहमियत दी जा रही है। और मैं समझता हूं कि इसमें न सिर्फ ये कि तजारत की सतह पर स्टेट ऑफ हुर्मुस के सिलसिले में भी बात होगी और चीन यकीनी तौर पर इस वक्त ईरान के विदेश मंत्री से मिल करके ये मैसेज देना चाहता है कि चीन ईरान के साथ पूरी तरह से खड़ा है, ईरान के साथ इंटैक्ट है और ईरान का भरपूर साथ देगा। ये एक मैसेज होता है। तो ये चीन ने ईरान से मुलाकात करके एक बड़ा मैसेज दिया और ये इसलिए भी अहम है कि अभी कुछ ही दिन बाद खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी चीन का दौरा करने वाले हैं। वो इससे पहले भी दौरा करने वाले थे लेकिन वो दौरा जंग की वजह से कैंसिल हो गया था, लेकिन फिर जंग हो सकता है। दूसरा, आज स्कूल के बच्चों से डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि महज 2 हफ्ते और बचे थे, अगर हम ईरान पे हमला न करते तो ईरान न्यूक्लियर पावर हो जाता, न्यूक्लियर बम बना लेता और वो हम सबको मार देता। यानी कितना बड़ा झूठ यहाँ पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि सबको, यानी आपने इसलिए ईरान के बच्चों को मार दिया, ईरान के 168 बच्चों को इसलिए मार दिया कि कहीं आपके न मारे जाए। ये झूठ, ये बेबुनियाद बात और दुनिया इस चीज को देख रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दे करके मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से न जाने क्या उन्होंने कहा है। तो ये आप देखिए, ये भी और इस तरह की बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी करते रहे हैं। लेकिन उन पे कितना यकीन कौन करेगा, कितनी उन पे बात करेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि उन पे कोई भरोसा करेगा या उन पे कोई यकीन करेगा। लेकिन वो इस तरह के झूठ मुसलसल बोल रहे हैं। तो ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि उन्होंने बच्चों से बात की है। इसके साथ ही तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और बड़ी खबर है, वो है जर्मन के चांसलर। जर्मन के चांसलर ने कहा है कि हालात कशीदा हो रहे हैं, हालात अच्छे नहीं हो रहे हैं। ईरान को और अमेरिका को चाहिए कि वो टेबल टॉक करें, वो मुज़ाकरात शुरू करें। इस तरह की बयानबाजी थे और जुबानी जंग से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जर्मन के चांसलर ने पहले ही कह दिया है। तो जर्मन के चांसलर अब क्या फैसला लेते हैं, किस तरह से वो करते हैं, क्योंकि जर्मन के चांसलर का भी जो बयान आया था, जो एक इंटरव्यू सीएनएन को दिया था, जिसमें जर्मन के चांसलर ने ये कहा था कि अमेरिका के पास टॉम हॉक हो या दूसरे असलहे, वो अब खत्म हो चुके हैं और 3 महीने तक अमेरिका जंग नहीं कर सकता। तो इस तरह का बयान आया था। लेकिन जर्मन के चांसलर के बयान से अब ये लगता है कि वो चाहते हैं कि पीस टॉक हो, ईरान और अमेरिका सर जोड़ कर बैठे। लेकिन सवाल ये है कि ईरान और अमेरिका तो सर जोड़ करके बैठेंगे, लेकिन इजराइल का क्या होगा? क्योंकि इजराइल जो है, उसने और यूएई ने मिल करके 24 घंटा का अल्टीमेटम दे दिया है। कहा 24 घंटे के अंदर अंदर हम ईरान पर हमला करेंगे। तो ये क्या नई मंसूबाबंदी है? क्या इजराइल को कोई रोक पाएगा? और इजराइल अब यूएई को क्यों घसीट रहा है?
क्यों यूएई को साथ ला रहा है? इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि अभी तक तो यूएई मना कर रहा था, लेकिन अब अचानक यूएई को साथ ला करके ईरान के साथ जंग करना, ये क्या है? इसके साथ ही आप ये देखिए कि नया ट्रेंड, अभी तक शिया सुन्नी नहीं हो पाया था, लेकिन जिस तरह से खबर चलाई जा रही है कि यूएई में तकरीबन 15,000 शिया मुसलमानों को निकाल दिया गया है, उनके जो बैंक बैलेंस है उनको जब्त कर लिया गया है। ये खबर इतनी क्यों फैलाई जा रही है? क्या इसके पीछे एक बार फिर शिया सुन्नी कराने की साजिश है क्या मंसूबा? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि टोटल इजराइल का ये है कि किसी तरह से मिडिल ईस्ट में ताल्लुकात खराब हो जाए। एक तरफ आप देखिए कि क्या साजिश चल रही कि चीन से और ईरान से ताल्लुकात खराब हो जाए, दूसरा मिडिल ईस्ट में जो जीसीसी है, उनसे ईरान के ताल्लुकात खराब हो जाएं, जबकि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, ईरान के जो स्पीकर हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम जीसीसी कंट्री हो या जो नेबर कंट्रीज हैं, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हम पे अटैक किसी बेस से हुआ तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, ये उन्होंने कहा है। अब आप देखिए खबर और फैलाई जा रही है, कितना सच है मुझे नहीं मालूम। एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर दुबई में आग लग गई है और वो पूरी बिल्डिंग जो है जलकर खाक हो गई है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये ड्रोन अटैक हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ड्रोन अटैक किसने किया? क्या ईरान ने किया? क्या ईरान इसकी जिम्मेदारी ले रहा है? इससे पहले भी कई अटैक अभी 2-3 दिनों के अंदर हुए हैं यूएई पे, उसका इल्जाम भी ईरान पे, जबकि ईरान की तरफ से कहा गया कि हमने अटैक नहीं किया। तो सवाल ये है कि इसकी जांच तो हो कि आखिर यूएई पे अटैक कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या है? क्या उसके पीछे ये है कि टेरराइज कर दो यूएई को, ताकि जब इजराइल और यूएई मिल करके वॉर करें तो कोई ये न कहे कि साहब ये क्यों कूद पड़े, यानी ये कहने के लिए हो जाए कि साहब ईरान ने पहले अटैक किया था यूएई पे, इसलिए अब यूएई अटैक कर रहा है और इजराइल उसका साथ दे रहा है। आप ये देखिए कि किस तरह से चीजों को जोड़ा जाता है, किस तरह से चीजों को बनाया जा रहा है। अब देखिए तो ये जो माहौल है वो वाकई गौर फिक्र वाला माहौल है। एक चीज और जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी जो ईरान के विदेश मंत्री हैं जो चाइना के दौरे पे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनका ये बयान आया है कि दरअसल ये जो इजराइल है यही दहशतगर्दी फैला रहा है, इजराइल अपने पड़ोसी मुल्कों को रहने नहीं दे रहा है। ये देखिए, आप जिस तरह से देखिए जंगबंदी के बावजूद इजराइल जो है लगातार गाजा पे हमला कर रहा है, हर रोज वहां आज भी मौतें हो रही हैं। लेबनान पे, साउथ लेबनान पे जिस तरह से हमले हो रहे हैं, एक जंग का माहौल है, और फिर ईरान पे भी धमकी दी, 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन इसके पीछे की एक जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये कि दरअसल नेतन्याहू जो इजराइल के वजीर आजम हैं, उनको अदालत में हाजिर होना था, तो अदालत से छूट लेने के लिए, यानी अब 16 मई तक बेंजामिन नेतन्याहू को अदालत से छूट मिल गई है, यानी अब उन्हें अदालत में हाजिर नहीं होना पड़ेगा। और ये कितनी बार छूट ले चुके हैं, सिर्फ क्या दिखा करके साहब जंग चल रही है, हम जंग में उलझे हुए हैं, हम जो है बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। तो ये जो बार बार चीजें हो रही, मुझे लग रहा है यही एक वजह है, यही एक सबब है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। अब आप ये देखिए कि पूरा जो माहौल है वो वाकई कशीदा है, पूरी दुनिया में हाहाकार है। स्टेट ऑफ हुर्मुज के बंद होने की वजह से तमाम बढ़ रही है, हिंदुस्तान हो या दूसरे ममालिक हो, उनपे इसके असरात मुरत्तब हो रहे हैं। लेकिन अगर जंग बढ़ी और बाबुल मंदब भी बंद हो गया तो और ज्यादा हाहाकार मच जाएगी। यही वजह है कि ईरान ने तमाम यूरोपीय कंट्री से भी ये गुजारिश की है कि वो किसी का साथ न दें, सिर्फ उसका साथ दें कि जो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर रहा है, जो बैनुल अक़वामी कवानीन को मान रहा है, सिर्फ उसका साथ दें। ये ईरान का जो मौक़िफ़ है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा इजराइल के लिए भी, बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी। और आखिरी जो बात है वो अमेरिका से, कि डोनाल्ड ट्रंप ने बच्चों से ये बात क्यों कही? क्या जस्टिफाई करना चाहते हैं कि जो हमला
ईरान मिनाब में हुआ है, जहां पे 168 बच्चे मारे गए, तो क्या उसे जायज ठहराने के लिए ये बच्चों से कह रहे हैं कि अगर हम अटैक न करते तो वो हम पे न्यूक्लियर बम बना लेता और हम पे कर देता? ये क्या जस्टिफाई हो सकता है? क्या इसे जस्टिफाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। आप ये देखिए कि खुद खुद आप देखिए, अमेरिका के अंदर गुस्सा है, अमेरिका के अंदर नाराजगी है एप्स्टीन फाइल को लेकर के। ये खतरे की बात करते हैं एप्स्टीन फाइल वाले। तो ये तमाम दुनिया भर के तजिया निगार इनकी मजम्मत कर रहे हैं, इन पे सवाल खड़े कर रहे हैं, और ये मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूं ये ठीक बात नहीं है। तो बहरहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर है, और मैं समझता हूं कि ईरान कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। ईरान को बड़ी कामयाबी जो है वो मिल रही है, और ईरान अपने रिश्ते भी बहाल कर रहा है, चाहे चीन हो, रूस हो, मिडिल ईस्ट हो, तमाम वो बातें कर रहा है। अभी 3 दिन पहले आप देखेंगे तो जो सैयद अब्बास राक्शी हैं, उन्होंने टर्की से भी बात की, उन्होंने कतर से बात की, उन्होंने ओमान से बात की थी, इसके अलावा सऊदी अरब से, यहाँ तक कि यूएई तक से बात की थी। तो बातचीत का सिलसिला जारी है। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।